अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। पिछली वीडियो में हमने सेंटेंस शुरू किया था और उसके पार्ट्स जो थे हमने डिस्कस किए थे, और आज हम इस वीडियो में सेंटेंस के पार्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट्स जो थे उनमें हमने 5 पार्ट्स क्लियर कर लिए हैं। अब हमारा फ्रेज रिमेनिंग है और क्लॉज रिमेनिंग है, तो उनको हम आज क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेज। दोस्तों, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब क्या है फ्रेज? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग ना दे। फ्रेज क्या है? फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स group of words which doesn't give a complete sense. A group of words which doesn't give a complete sense, मतलब कि ऐसा लफ्जों का मजमुआ, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग ना दे, उनको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। जैसे हम बोल देते हैं कि टेबल के नीचे, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, बिल्डिंग के पीछे, तो ये सारे हमारे क्या हैं? फ्रेज हैं जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग ना दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑन द वे, ऑन द वे ये हमारा एक फ्रेज है। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ऑन हिज सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, ऑन बिहाफ ऑफ। तो ये सारे क्या हैं? ये हमारे फ्रेज हैं। मतलब कि फ्रेज क्या हुआ? फ्रेज एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ, ऐसा पार्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब कि फ्रेज क्या है? एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग ना दे, जो हमें एक कंप्लीट सेंस ना दे, उसको हम फ्रेज कहते हैं। ये थे उसके एग्जांपल्स। अभी ये जो एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, इन एग्जांपल्स को हम सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। अभी ये एग्जांपल है ऑन द वे। ऑन द वे मतलब के रास्ते में। अब इसका सेंटेंस जो बनेगा वो होगा शिराज इज ऑन द वे। अब ये ऑन द वे जो है, ये हमारा क्या है? फ्रेज है। मतलब एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो अकेले अपनी मीनिंग ना दे और किसी सेंटेंस से मिलकर हमें एक कंप्लीट मीनिंग दे, तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। इन द ईस्ट सन राइजेस, इन द ईस्ट। अब ये इन द ईस्ट जो है हमारा क्या है? फ्रेज है। इन द ईस्ट क्या है? फ्रेज है। एक और एग्जांपल, यू आर एन एप्पल, यू आर एन एप्पल ऑफ माई आई। अब एन एप्पल ऑफ माई आई जो है, ये हमारा क्या है? फ्रेज है। एप्पल ऑफ माई आई क्या है? हमारा फ्रेज है। अब ये एन एप्पल ऑफ माई हमारा इस सेंटेंस से मिलकर हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, नहीं तो इसके अकेले से जो है एक कंप्लीट मीनिंग नहीं है। एप्पल ऑफ माई मतलब वो मेरा आंख का तारा है। अब ये हमारा क्या हुआ? फ्रेज हुआ। तो फ्रेज आपने समझ लिया होगा कि फ्रेज क्या है। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ है जो अकेले सिर्फ मतलब के सेंटेंस के अलावा अपनी मीनिंग को ना दे पाए, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब ये जो कुछ बचे हैं फ्रेजेस, इनके भी हम सेंटेंस बनाते हैं। ऑन हिज सक्सेस आई कंग्रेचुलेटेड खालिद।
I congratulated Khalid on his success. अब ये ऑन हिज सक्सेस भी हमारा क्या है, फ्रेज है. अंडर द टेबल, cat is under the table. cat is under the table. अब ये जो cat है ये क्या है, cat टेबल के नीचे है. अब ये अंडर द टेबल जो है हमारा क्या है, फ्रेज है. अंडर द टेबल हमारा क्या हुआ, फ्रेज था. तो ये तो था हमारा फ्रेज. फ्रेज के बारे में हमने पढ़ लिया कि फ्रेज क्या है. फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग ना दे और सेंटेंस में मिलकर हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है. अब फ्रेज के भी 4 पार्ट्स हैं. कितने टाइप्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ फ्रेज. टाइप्स ऑफ फ्रेज कितने टाइप्स हैं, 4 टाइप हैं. नंबर 1 नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, नंबर 4 हमारा है क्या, प्रेपोजिशनल फ्रेज. प्रेपोजिशनल फ्रेज. तो ये 4 जो टाइप्स हैं ये हमारे किसके टाइप हैं, फ्रेज के टाइप्स हैं. अब ये जो टाइप्स हैं ये हम लोअर स्टडीज में इसको स्टडी नहीं करते. ये जो 4 टाइप्स हैं इनकी स्टडी जो होती है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर होती है. बस आपको इतना समझने की जरूरत है कि नाउन फ्रेज है ये किसका काम करता है. नाउन फ्रेज जो होता है वो नाउन का वर्क करता है. मतलब ऐसा फ्रेज है जिसमें नाउन के लिए वर्क हो उसको हम क्या कहते हैं, नाउन फ्रेज. अब इसमें एडजेक्टिव के लिए वर्क होगा, इसमें एडवर्ब के लिए वर्क होगा और इसमें प्रेपोजिशनल फ्रेज में क्या होगा, प्रेपोजिशन के लिए वर्क होगा. तो ये जो टाइप्स हैं इनको हम डीपली स्टडी नहीं करेंगे. इनकी स्टडी जो है वो एडवांस लेवल पर आती है. तो ये था हमारा फ्रेज के बारे में. अब इस स्लाइड को हम मिटाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम किस क्लॉज के बारे में बात करेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स क्लॉज के बारे में बात करते हैं कि क्लॉज क्या है. दोस्तों क्लॉज क्या चीज है, क्लॉज क्या चीज है. क्लॉज एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ है. ये भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. क्लॉज भी क्या है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, the group of words which form part of a sentence, and which forms part of a sentence and containing a subject and a predicate. मतलब क्लॉज हमारा क्या है, क्लॉज भी एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ है जो एक पार्ट बनाए, मतलब एक सेंटेंस का पार्ट हो. क्लॉज क्या है, एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ है और वो जो मजमुआ है वो किसी सेंटेंस का पार्ट होगा. मतलब ये जो सेंटेंस है, अब इसमें ये जो पार्ट है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्लॉज कहलाएगा. तो उसमें क्या हो, सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, तो उसको हम क्लॉज कहते हैं. एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ क्या है, एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है और वो जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट बनाता है. एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं. शी इज अ टीचर एंड आई एम अ डॉक्टर. अब ये जो सेंटेंस है इसमें यहां से लेकर यहां तक ये एक सेंटेंस है. शी इज अ टीचर क्या है, सेंटेंस है. शी इज अ टीचर
ये जो सेंटेंस है इसको हम क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज कहते हैं। मतलब एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ जो एक पार्ट क्रिएट करे सेंटेंस का, और वो जो है उसमें सब्जेक्ट भी हो, इसमें सब्जेक्ट भी है। ये क्या है, शी सब्जेक्ट है, और ये जो इज अ टीचर है ये हमारा प्रेडिकेट है, तो हम इसको क्या कहेंगे, क्लॉज कहेंगे। और ये जो है ये भी एक क्लॉज है। मतलब एक ऐसा लफ्जों का मजमुआ जो एक सेंटेंस का पार्ट क्रिएट करे और उसमें सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो। तो अब आपके जहन में एक सवाल उभर रहा होगा कि सेंटेंस में भी जो है सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इन दोनों चीजों में फर्क क्या है? आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि क्लास में और सेंटेंस में दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, तो क्लास और सेंटेंस में थॉट्स क्या हैं? दोस्तों, क्लास और सेंटेंस में डिफरेंस यही है कि जो क्लास होता है उसमें सेंटेंस नहीं होते, सेंटेंस में क्लॉसेस होते हैं। अब ये जो है शी इज अ टीचर एंड आई एम अ डॉक्टर, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें कितने क्लॉसेस हैं? एक ये क्लॉज है और ये क्लॉज है। तो अब यहाँ पे हमें एक समझने के लिए चीज मिली कि ये जो क्लॉज होता है वो किसी सेंटेंस में अंदर क्लॉसेस हो सकते हैं, पर क्लॉज में अंदर सेंटेंस नहीं होता है। क्लास में अंदर हमारे सेंटेंस नहीं होते और सेंटेंस में हमारा क्लॉज होता है। तो आपको क्लियर हो चुकी होगी डिफरेंस है क्लॉज और सेंटेंस के बारे में, कि क्लॉज और सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। एक बार फिर बताता हूँ। क्लॉज जो होता है वो एक पार्ट है सेंटेंस का, और उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। तो ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्लॉसेस होते हैं, पर क्लॉज में हमारे सेंटेंस नहीं होते। ठीक है, अब ये जो क्लॉज है इसके कितने टाइप्स हैं? क्लॉज के 3 टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ क्लॉज। नंबर 1, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज, और इसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। अभी ये तीनों नेम्स जो हैं वो एक ही क्लॉज के बारे में, मेन क्लॉज के बारे में। सेकंड है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, यहां इसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। नंबर 3 जो है हमारा वो है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो ये 3 जो टाइप्स हैं एक क्लॉज के बारे में। अब इन तीनों के बारे में हम ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो अब हम इस स्लाइड को मिटाएंगे और नेक्स्ट स्लाइड में हम इन तीनों के बारे में अलग अलग बात। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो पार्ट्स हैं क्लासेस के, क्लॉज के टाइप्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब ये जो क्लॉसेस हैं ये एक मेन क्लॉज है। अब मेन क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ क्लॉज। मेन क्लॉज क्या है? एक टाइप है क्लॉज का। इट इज टाइप ऑफ क्लॉज, टाइप ऑफ क्लॉज which gives a complete sense independently। मतलब ये जो क्लॉज है, ये क्लॉज एक ऐसा पार्ट है, एक ऐसा टाइप है क्लॉज का जो अपनी मीनिंग जो है वो अकेले सिर्फ अपनी मीनिंग जो है वो कन्वे करे। मतलब कि जिस ऐसा क्लास जिसमें हमें एक कंप्लीट मीनिंग मिले। मतलब कि ये जो क्लास है मेन क्लास, ये दूसरे क्लासेस पर डिपेंड नहीं करता, ये अपनी मीनिंग खुद निकालता है। एग्जाम्पल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो हम इसको क्या कहेंगे?
क्लॉज कहेंगे। और ये कौन सा क्लास है? मेन क्लास है, क्योंकि ये अपनी मीनिंग किसी और क्लास पर डिपेंड नहीं करता, अपनी मीनिंग खुद निकालता है, अपनी मीनिंग खुद कन्वे करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे? मेन क्लास कहेंगे। एक और एग्जांपल, शहनाज इज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसमें ये जो शहनाज है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और ये जो है हमारा प्रेडिकेट है, और ये जो पूरा सेंटेंस है इसको हम मेन क्लॉज कहेंगे, क्योंकि ये अपनी मीनिंग खुद निकाल रहा है। तो ये थी मेन क्लॉज के बारे में बातें। अब हम करेंगे डिपेंडेंट क्लॉज के बारे में बातें कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। अब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये इस मेन क्लॉजेस के अपोजिट है, मतलब ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो किसी और क्लास पर डिपेंड करता है। इसके नाम से ही पता चलता है डिपेंडेंट, मतलब ये जो क्लास है ये डिपेंडेंट है, किसी और क्लास पर ये डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन another class, it depends on another class for its meaning, मतलब ये अपनी मीनिंग के लिए किसी और क्लास पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट honesty is the best policy, honesty is the best policy। अब ये जो है हमारा क्या है? ये डिपेंडेंट क्लॉज है। कैसे पता चला ये क्लॉज कैसे है? आपको ये बता, पहले आप ये बताइए कि ये क्लास है या नहीं है। ऑफ कोर्स ये हमारा एक क्लास है, क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्टी जो है एक सब्जेक्ट है और ये जो है हमारा प्रेडिकेट है। तो ये जो है एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर हमारा क्या बनाता है? क्लास बनाता है। पर हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास। मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर हम एक सेंटेंस बनाएं और वो सेंटेंस जो है हमें एक कंप्लीट सेंस ना दे, वो किसी और सेंटेंस पर डिपेंड करे, किसी और क्लास पर डिपेंड करे, तो हम उसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज। अब ये जो सेंटेंस है दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। शेक्सपियर believes that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. On is success। अब ये जो on is success है क्या है? on is success ये हमारा क्या है? ये हमारा एक ये हमारा क्लास नहीं है। अब ये जो है when she become a doctor। अब when she become a doctor हमारा क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट है, तो हमारा ये कंप्लीट क्लास है, पर इसमें एक सेंस नहीं मिल रहा, तो हम इसको क्या कहेंगे? डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। अब इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। एग्जांपल, I congratulate him, I congratulate her when she become a doctor। अब ये जो है आई कंग्रेचुलेटेड हर, ये हमारा क्या है? मेन क्लॉज है।
क्या है, मेन क्लास। और व्हेन शी बिकम अ डॉक्टर, ये हमारा क्या है, सब क्लास। क्या है, सब क्लास। आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये जो है व्हेन शी बिकम अ डॉक्टर हमें एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, तो ये था हमारा डिपेंडेंट क्लास। अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेटिंग क्लास के बारे में कि कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या है। अब ये जो कोऑर्डिनेटिंग क्लास है इन दोनों क्लासेस के अपोजिट है, मतलब इन दोनों क्लासेस के मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग क्लास एक ऐसा क्लास है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास क्या है, एक ऐसा क्लास है जिसमें दो क्लासेस, मतलब कोऑर्डिनेटिंग क्लास एक ऐसा क्लास का टाइप है जिसमें दो क्लासेस इक्वल रैंक्स के, मतलब when two classes of equal ranks combine then it form a coordinating class। मतलब जब दो किस्म के कोऑर्डिनेटिंग क्लास, दो किस्म के मेन क्लास एक ही रैंक के क्लास मिलते हैं तो वो हमारा क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। when two classes of equal rank combine, it forms a coordinating class। मतलब जब दो क्लासेस इक्वल रैंक के मिलते हैं तो वो हमारा क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाते हैं। एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। शी इज a philanthropist she is a philanthropist woman and I am a misanthrope person अब ये जो दोनों क्लासेस हैं, शी इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट वुमन, ये हमारा क्या है, एक मेन क्लास है। एंड आई एम अ माइसंथ्रोप पर्सन, ये हमारा क्या है, मेन क्लास है। अब ये जो दोनों क्लासेस हैं ये क्या है, एक इक्वल रैंक के क्लासेस हैं। ये भी मेन क्लास है, ये भी मेन क्लास है। मतलब जब दो क्लासेस इक्वल रैंक के मिलते हैं तो वो हमारा क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लास। क्या बनाते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग क्लास। When two classes of equal rank combine then it forms a coordinating class। मतलब जब दो क्लासेस इक्वल रैंक के मिलते हैं तो वो हमारा एक कंप्लीट कोऑर्डिनेटिंग क्लास बनाते हैं। अब उस कोऑर्डिनेटिंग क्लास में हमें एक कंप्लीट सेंस मिलेगा। तो ये तो थी हमारी आज की स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में, तो कौन कौन से सेंटेंस के टाइप्स होते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।